बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, हालांकि आजकल के दिनों में ऐसा मिल पाना मुश्किल है, लेकिन एक समय में एक ऐसा सामाजिक वर्ग हुआ करता था जिसमें दास हुआ करते थे। दास वो अपने स्वामी से संबंध रखते हैं और वो स्वामी के अधीन रहा करते थे। एक ऐसे समाज में जहां पर दासों की स्थिति आनुवंशिक होती थी, वहां पर उन दासों की संतान को दास के रूप में ही जीना पड़ता था। हालांकि कोरिया के प्राचीन वंशों में, इतिहास के समय में ये कोई अपवाद नहीं था। वो दासत्व में पैदा होते थे और पूरे जीवन भर उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। एक ऐसे समाज में जहां पर सामाजिक स्थिति बहुत कठोर होती थी, वो अपनी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। राजा सेजोंग के राज्य के दौरान जोसन वंश में, हमारे कोरिया के इतिहास में, एक ऐसा व्यक्ति था जो निम्न वर्ग से संबंध रखता था। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। आजकल के दिनों की तुलना में वो विज्ञान और इंजीनियरिंग के डॉक्टर के समान था। इसीलिए राजा सेजोंग ने उसे उसी के संबंधित क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था उस उग्र आपत्ति के कारण जिसका सामना उसे वर्ग पद्धति के कारण करना पड़ा। यद्यपि वह राजा था, लेकिन तो भी जैसा वो चाहे वैसा ही करें, ऐसी स्थिति पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं था। और असल में हम सब आत्मिक दासत्व में पैदा हुए और दास के समान हमने जीवन जिया। रोमियो 6 अध्याय 16 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। क्या आप जानते हो या नहीं? क्या आप जानते हो या नहीं? और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। दास दो प्रकार के होते हैं, एक तो पाप के दास और आज्ञाकारिता के दास। यदि आप पाप की आज्ञा मानते हैं तो आप पाप के दास बन जाते हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान पाप को नियंत्रित करता है और आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, जिसका मतलब यह है कि आप नरक में जाते हैं। अगर आप परमेश्वर का पालन करें तो आप आज्ञाकारिता के दास बनते हैं, जिसे आपकी अगुवाई धार्मिकता की ओर होती है। इसलिए अगर आप आज्ञाकारिता के दास बनते हैं तो फिर मेरा मतलब है आप अनंत तक जिंदा रहेंगे। आप स्वर्ग राज्य के नागरिक बन जाएंगे और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाएंगे। या तो अनंत जीवन या अनंत मृत्यु, या तो नरक की आग या स्वर्ग की महिमा। पूरी तरह से अलग अलग नतीजे होते हैं। निर्भर करता है कि आप किस तरह के दास होने के लिए चुनाव करते हैं। इसलिए ये आपके ऊपर है, ये आपके निर्णय के ऊपर है, जो कुछ भी आप निर्णय लेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद कहता है, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। क्या कोई ऐसा है जो पापी उत्पन्न नहीं हुआ है? हर कोई पाप में उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में पड़ा। जैसा कि लिखा गया है, हम सब ने आदम का लहू प्राप्त किया है, जो एक पापी था। हम पाप में ही गर्भ में थे और पापी ही पैदा हुए। और जब तक हमने प्रभु को ग्रहण ना कर लिया, हम शत्रु, दुष्ट और शैतान का पालन करते थे और पाप के दास के रूप में जीते थे। परंतु कृतज्ञता पूर्वक इस संसार के दासों से भिन्न हमें मौका मिला कि हम अपनी हैसियत को स्वयं से बदल सकें। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा अपने प्रभु के रूप में अब हम शत्रु, दुष्ट और शैतान के दास नहीं रहे, वरन हम परमेश्वर की संतान बन गए और अब हम एक बहुमूल्य जीवन जीते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सबके सब बहुमूल्य जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर की संतान के रूप में। तो फिर आपको आवाज
और पवित्र आत्मा की विनती का पालन करना है। क्या कारण है कि आप पालन नहीं कर सकते यद्यपि आप पालन करना चाहते हैं? एक बहुमूल्य हैसियत, बहुमूल्य पद, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य की नागरिकता, परमेश्वर के सच्चे पुत्र और पुत्री, ये वो चीजें हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार यह आसान नहीं होता। इसीलिए आपको कारण पता होना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये उस असत्य के कारण है जो आपके हृदय में है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि हमें अपने हृदय से असत्य को निकाल फेंकना है, सत्य से उसे स्थानांतरित करना है ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुन सकें। हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से नहीं सुन सकते सिर्फ सत्य को जानने के द्वारा या फिर सिर्फ कोशिश करने के द्वारा उसे अपने में जोतने के लिए। इसीलिए यदि आप एहसास करते हैं कि आपके अंदर बहुत सा सत्य है हृदय में, तो मुझे आशा है कि आप परिश्रम पूर्वक उन्हें दूर निकाल फेंकेंगे। यदि आपके पास समर्पण है और आप सत्य का अभ्यास करें, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने हृदय को सत्य से जोतने में। इस सत्र से आइए हम देखेंगे उस प्रक्रिया में जिसमें हम अपने हृदय को सत्य में जोतते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सब परमेश्वर की बहुमूल्य संतान बने जो पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करते हैं पूरी रीति से। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई के ऊपर यह 7वां सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों ही असत्य को निकाल फेंकना है और उसे सत्य से स्थानांतरित कर देना है ताकि अपने हृदय को सत्य से भर सकें। इसके विशेष तरीकों को आपको बताने से पहले आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे सत्य और असत्य हमारे हृदय में अपनी भूमिका अदा करते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। आपके अंदर दोनों ही सत्य और असत्य पाए जाते हैं, इसलिए आपको समझना है कि वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में कार्य करते हैं। मुझे आशा है कि आप एहसास कर सकें कि क्यों आपको असत्य से मुक्ति पानी है और अपने आप को सत्य से भरना है। सबसे पहले, सत्य एक किताब के समान है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के संदर्भ में है। पवित्र आत्मा प्रत्येक मामलों में अपने संतान को सबसे उचित उत्तर देता है। वो उन्हें सिखाता है कि क्या करना है और क्या कहना है। यहाँ पर पवित्र आत्मा जो कि सत्य का आत्मा है, वो हमें उत्तर उसी सत्य के परिमाण के अंदर देता है जो हमारे हृदय में जोता गया है। पवित्र आत्मा जो कि सत्य का आत्मा है, वो आपको उत्तर उसी सत्य के परिमाण के अंदर देता है जो आपके हृदय में जोता गया है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि अगर मेरे पास कोई सत्य ना हो मेरे हृदय में जोता हुआ, क्या मैं पवित्र आत्मा की आवाज को बिल्कुल नहीं सुन सकता? लेकिन मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था, आप याद रखिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के वो 2 प्रकार। ये वो मामला है जहां पर पवित्र आत्मा की आवाज हमारे हृदय से उस वचन के द्वारा आती है जो आपके हृदय में जोता गया है। इस कारण से यदि हमारे हृदय में सत्य ना हो तो पवित्र आत्मा हमें कोई उत्तर नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, वो विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, वो परीक्षा के दिन मुश्किल में आ जाएंगे। वो कुछ भी उत्तर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं जानते। वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए उनके लिए कोई तरीका नहीं है कि वो अच्छे से परीक्षा दे सकें। लेकिन वो अपने माता पिता के साथ मेरे पास प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो उसे याद रख सकें और कोई गलती ना करें। लेकिन अगर उन्होंने कोई पढ़ाई ना की हो तो कुछ भी याद करने के लिए नहीं होगा, कुछ भी गलती करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। ऐसी प्रार्थना विनती उनके लिए लागू होती है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हो। वो जिनके अंदर थोड़ा सा सत्य होता है, यद्यपि वो पवित्र आत्मा की आवाज सुनते भी है जब आत्मा से भरे रहते हैं, लेकिन तो भी उनकी सीमाएं होती हैं। इसलिए हमें अपने हृदय को सत्य से परिश्रम पूर्वक भरना है। हमें पढ़ना है, सुनना है और परमेश्वर का वचन सीखना है जो कि सत्य है। और यह हमारे लिए बेहतर भी है कि हम कुछ महत्वपूर्ण आयतों को याद रखें। हमें संदेशों पर जो हम सुनते हैं उस पर मनन करना है और आराधना सभाओं में और उन बातों को याद रखना है।
जैसे कि हमेशा मैं प्रत्येक सभा में आपसे कहता हूँ कि आपको उस संदेश को, प्रत्येक सभा के संदेश को अपनी आत्मिक रोटी प्रत्येक सप्ताह बनाना है। अगले सप्ताह आपको उसे फेंक नहीं देना है। आपको निरंतर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल उसे लगातार करते रहना है। तो फिर आप तेजी से आत्मा में आ जाएंगे। इसमें लंबा समय नहीं लगना चाहिए। साफ रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई पाएंगे। यह आपके हृदय में जुता होना चाहिए, मन में नहीं, आपके सिर में नहीं, क्योंकि आपके ज्ञान की एक सीमा होती है और उसमें पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं देता है। इसलिए जब आवश्यक होता है वो नहीं आएगा, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन अगर आपके हृदय में वह जुता हो, उसकी कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप कितना ही उसे जोतें, चाहे कितना ही एकत्र करें, जितना अधिक करेंगे उतना ही बेहतर होगा। आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन पाएंगे और अगुवाई पा पाएंगे। आप हार्ड डिस्क ड्राइव या कंप्यूटर के बारे में सोचिए। आजकल के दिनों में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा विकसित है कि उसमें बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है। जितना अधिक डेटा होता है उतना ही बेहतर होता है। किसी भी समय आप उसे निकाल सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। उसी प्रकार से हम भी कर सकते हैं। हम अपने हृदय को बड़ा कर सकते हैं और फिर जितना चाहे, जितना बड़ा हमने किया है उस हृदय को, उसमें एकत्र कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो है वचन का अभ्यास करना। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, लेकिन मेरे लिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना मुश्किल नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन मेरे सिर में ज्ञान के रूप में नहीं है, वरन मेरे हृदय में जोत आ गया है। मैं इसे अच्छे से याद नहीं रख सकता। मैं हमारे सदस्यों के नाम भी याद नहीं रख सकता, ना उनके चेहरों को। मैं कभी कभार याद नहीं रख पाता, इसलिए मुझे थोड़े समय तक कोशिश करनी पड़ती है। आप नहीं जानते कि कितना परिश्रम पूर्वक मैंने कोशिश की है आपके चेहरों को पहचानने की, प्रत्येक सभा में और दानियल प्रार्थना सभा में। मैं गीतों के वाक्यों को याद नहीं रख पाता और साथ ही परमेश्वर के दिए हुए गीतों को भी, इसलिए मैं साथ मिलकर नहीं गा पाता। तो अभी ऐसे कुछ गीत हैं जिन्हें मैं साथ मिलकर अच्छे से गा सकता हूँ। वो तब थे जब मैंने सीखे थे, जब मेरे पास अच्छी याददाश्त थी। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि चर्च को खोलने के बाद मैं अब चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाता हूँ। और उसके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ों को अपने हृदय में जोत लिया है। इसलिए यद्यपि मुझे बाइबल की आयतें सटीक तौर पर जहाँ बाइबल में लिखी हैं याद नहीं हैं, तो अभी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तमाम पाठ वो अच्छे से मेरे हृदय में जोते गए हैं। मुझे कोई मुश्किल नहीं होती है पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने में। इसीलिए आपको उसे अपने हृदय में जोत लेना है। पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर का वचन जब आवश्यक होता है प्रत्येक क्षण याद दिलाता है। हमारे हृदय को सत्य से जोतने के लिए हमें परमेश्वर का वचन का अभ्यास करना है। हमें बाइबल की आज्ञाओं का पालन करना है, जो हमें कहती है ये करना है, ये नहीं करना, ये रखना है, ये निकाल फेंकना है। यद्यपि आप बाइबल पढ़े भी और आयतों को याद करें भी और संदेशों की तमाम बातों को याद भी रखें, लेकिन वह सत्य आपको कोई सामर्थ्य नहीं देगा जब तक आप उसे अपने हृदय में ना जोतें उसका अभ्यास करने के द्वारा। मान लीजिए आपने कुछ याद किया, तो फिर आपको उसे आत्मा में जोतना है अपने हृदय में। मेरा मतलब है कि आप असत्य को दूर करें अपने में से और अपने आप को सत्य से भर दें। आइए मैं इसकी तुलना पढ़ाई से करता हूँ, एक विदेशी भाषा से। सिर्फ डेस्क पर बैठने के द्वारा या पुस्तक में पढ़ने के द्वारा आप किसी भाषा को बेधड़क नहीं बोल सकते। आपको उसे बोलने और सुनने के द्वारा अपने आप को प्रशिक्षित करना होता है उन चीज़ों के आधार पर जो आपने सीखा है। आपको व्याकरण और शब्दावली को कुछ वाक्यों को बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। आप केवल बेधड़के उसे तभी बोल सकते हैं जब आप उसे सीखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं। बिना इस प्रकार के प्रशिक्षण के आप उसे नहीं बोल पाएंगे जब आपको अचानक से उस भाषा में बोलना पड़े। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पर भी यही लागू होता है। पवित्र आत्मा की आवाज़ को प्रत्येक क्षण साफ रीति से सुनने में योग्य बनने के लिए अवश्य ही हमारे हृदय में सत्य जुता होना चाहिए। केवल तभी पवित्र आत्मा हमसे बात कर सकता है साफ रीति से उस सत्य के द्वारा। हमारे मसीह जीवन में बहुत बार हम उत्तर पाना चाहते हैं किसी निश्चित समस्या का। कभी कभार उत्तर बहुत सामान्य होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता।
यहाँ तक कि बहुत सारे उत्तर भी हो सकते हैं या फिर उत्तर एक ही समस्या के अलग अलग हो सकते हैं, प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार। इसीलिए यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ ना सुने तो फिर आप उचित परामर्श नहीं दे पाएंगे किसी को। आसान समस्या आपके लिए आसान नहीं होगी, आपका ज्ञान अनुभव काम नहीं करेगा। यद्यपि बहुत से लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का उपचार अलग अलग हो सकता है। ये उनके विश्वास के परिमाण के या स्तर के ऊपर निर्भर करता है। आपको लोगों को सलाह उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार देना होता है। आपको बच्चे को कठोर भोजन नहीं देना चाहिए और ना ही बड़े बच्चे को दूध देना चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो आपको पहचान करनी चाहिए उसके विश्वास के स्तर की, और फिर आपको उसको परामर्श उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार देना चाहिए। जो भी है, अगर आप सांसारिक सिद्धांत से सलाह दें तो विश्वास के परिमाण से इसका कोई लेना देना नहीं और ये उचित नहीं हो सकता। वो फिर भी निराशा ही महसूस करेगा, इसीलिए कुछ भी काम नहीं करेगा। यदि हमारे हृदय में सत्य जोता गया हो तो हम समझ सकते हैं कि उत्तर क्या होगा पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा। इसीलिए केवल पवित्र आत्मा ही उत्तर जानता है। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा पानी है जब आप कोई सलाह देते हैं, अन्यथा आप केवल अपने ज्ञान की सीमा के भीतर ही सलाह देंगे। ठीक है। पहला कुरिन्थियों 2:10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसका मतलब यह है कि वह परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है। वो जो अपने हृदय में सत्य को जोतते हैं, वो परमेश्वर के हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा महसूस करेंगे। इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को साफ रीति से समझ सकते हैं और फिर उसका अनुसरण कर सकते हैं। वो सत्य जो हमारे हृदय में जोता गया है एक किताब की भूमिका अदा करता है ताकि पवित्र आत्मा हमें उचित उत्तर दे सकें। सत्य की दूसरी भूमिका यह है कि यह प्रत्येक को पवित्र आत्मा की आवाज को पालन करने की योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए, पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखें, लेकिन हम उनसे तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रेम ना हो। यद्यपि हम कोशिश करें भी प्रेम करने की, तो भी हम उनसे बैर ही करते हैं। दूसरी तरफ वो जिन्होंने प्रेम को जोत लिया है, वो प्रेम करने के योग्य हो पाएंगे उस आवाज की आज्ञा का पालन करते हुए जो प्रेम करने को कहता है। उनके पास योग्यता होगी, ताकत होगी उस आवाज का पालन करने की और सत्य का अभ्यास करने की। यही कारण है कि क्यों मैं जोर दे रहा हूँ कि हमें अपने हृदय में सत्य को जोतना है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वो सत्य हमारी मदद करता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उसका पालन करें। और अब वो असत्य जो हमारे हृदय में है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के संदर्भ में किस तरह से काम करते हैं। वो जो अभी आत्मा में नहीं गए हैं, अभी भी उनके अंदर असत्य पाया जाता है। तो फिर असत्य किस प्रकार से कार्य करता है? ये सत्य के विपरीत कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यह हमें बाधित करता है आवाज को सुनने में और उसका पालन करने में। विशेष तौर पर कहें तो अगर हमारे अंदर असत्य है तो सबसे पहले हमारे पास शारीरिक विचार होगी। हाल ही में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपना मसीह जीवन लंबे समय से जिया है। उनके पास महान विश्वास होना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि वो असत्य का काम कर रहे हैं। उन्हें सत्य में चलना था। मान लीजिए एक व्यक्ति को ज्यादा काम करने की वजह से घुटने पर चोट लग गई, तो फिर उसके आसपास के लोग उसे सलाह देते हैं कि आपका घुटना इस तरह से ठीक होगा, आप इस तरह से कोशिश क्यों नहीं करते। लेकिन ये शारीरिक तरीका है। ये शारीरिक तरीका है। यदि वो वास्तविकता में परमेश्वर के जन हैं, आत्मिक जन हैं, तो वो उसे सत्य सिखाएंगे, उसमें विश्वास बोएंगे, तो फिर वो विश्वास के द्वारा चंगा होगा। लेकिन वो उसे संसारिक विधि सिखाते हैं। यहाँ तक कि चर्च के कार्यकर्ता और लीडर्स भी ऐसा करते हैं और कुछ लोग उनकी सलाह ले लेते हैं। अगर वो सत्य से अभ्यास करें परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए, तो परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। लेकिन वो संसारिक विधियाँ
इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके आसपास के कोई लोग उन्हें संसारिक विधि बताते हैं तो फिर उसी सीमा तक वो धीमा भी हो जाएगा। और जब मैं इस तरह के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो इसके लिए कुछ होता ही नहीं कि मैं उसके विषय में उनसे कुछ कह सकूं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो नए लोग हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, मान लीजिए वो मुश्किल में है तो वो विश्वास नहीं दिखा पाते। यद्यपि उन्होंने मुझे देखा है विश्वास दिखाते हुए बहुत बार, लेकिन जब वो मुश्किल में पड़ते हैं तो वो वही नहीं दिखा पाते, वो दिखा नहीं पाते विश्वास को, क्योंकि उन्होंने अपना मसीह जीवन शारीरिक रूप से जिया है। अगर उन्होंने आत्मा में जोता होता तो वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते और पालन कर पाते, लेकिन वो हर मार्ग में शारीरिक तरीके से जाते हैं, इसलिए वो धीमे हैं, इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपके दिमाग में शारीरिक विचार उत्पन्न होते हैं। यदि आपके अंदर असत्य है, शारीरिक विचार स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले आते हैं। रोमियो 8 अध्याय 7 पद कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शारीरिक विचार जो आपके मन में है वो इस तरह से कार्य करते हैं। आप सलाह देते हैं, आप सिखाते हैं, लेकिन यह सब आपके शारीरिक विचारों से होता है और अंत में आप परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। आप इसी तरीके से करते हैं, इसलिए आप निराश हो जाते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अगर हम आसानी से कहें तो शारीरिक विचार आत्मिक विचार के विरोधी हैं, वो पवित्र आत्मा की आवाज के विरोध में खड़े होते हैं। बाद में मैं आपको और भी गहराई के साथ शारीरिक विचार के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां, और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए।
उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सत्य हमारी मदद करता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और हमें उसका पालन कराता है। और अब हमारे हृदय में असत्य पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के संदर्भ में किस प्रकार से कार्य करता है। यदि हमारे पास असत्य है, सबसे पहले हमारे पास शारीरिक विचार होंगे। हमारे हृदय में असत्य, दूसरा, हमें शरीर की इच्छा का अनुसरण कराते हैं, आत्मा की इच्छा का नहीं। इसलिए हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते, और यद्यपि अगर हम सुने भी, हम पालन नहीं कर सकते। इसीलिए अब आपको केवल पवित्र आत्मा की आवाज को ही सुनना है।